मंगल भगवान वीरो मंगल कुंदानी जय धर्मष्टि मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम राम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमस्ते साराय स्वामी द्वितीय चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वनामपरिचय। किसी पर वस्तु के साथ आत्मा का मिलन ही नहीं है, इसलिए पर के संबंध बिना आत्मा स्वयं अकेला आप अपने में परम सुखी है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे आत्मा का अनुभव करते और उसी को उपादेय मानते। अपने आप में परम सुखी कौन है? जिसको पर अभी हाल सिद्ध भगवान की स्तुति करें। सिद्ध भगवान की स्तुति करिए। बिहार अपने आप में परम सुखी है। काय के लिए सुखी है? क्यों है? कि उनका किसी पर वस्तु मैंने शरीर और राग के साथ कोई मिलन है ही नहीं। शरीर और राग का हवा हो गया, इसलिए पर के संबंध के बिना आत्मा यानी सिद्ध भगवान अपने आप में परम सुखी है। अभी हाल तो स्तुति करी हुई, इतनी प्यारी स्तुति। सिद्ध भगवान को तो बिल्कुल घूटी में उतार लेना चाहिए, इसके रोम रोम में सिद्ध भगवान बस जाना चाहिए, तब तो उनकी बात समझ में आएगी। तब तो इस जीव को निर्णय होगा कि मैं शरीर रहित बिना शरीर के अनंत काल तक रह सकता हूँ। कहाँ इस शरीर को संभालने के चक्कर में अनंत काल बर्बाद कर दिया मैंने, ऐसा इसको समझ में आएगा। मेरा स्वभाव स्वरूप कैसा है कि वो पर के संबंध के बिना ही है। पर वस्तु का अर्थ है शरीर और राग के बिना ही, अनादि से ही शरीर राग के बिना है। ये बात इसके ज्ञान में जिस दिन बैठ जाएगी उसका नाम ज्ञानी है। शरीर और राग के बिना मेरी सत्ता है, ऐसा सिद्ध भगवान के दर्शन से स्तुति से समझ में आना चाहिए इसको। वो परम सुखी है, सामान्य सुखी नहीं। आत्मा के आश्रय से सिद्ध भगवान परम सुखी है। अब सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? जो जीव अपने ऐसे आत्मा का अनुभव करते हैं। जो परम सुखी सिद्ध भगवान है, ऐसा अपना शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। खाली अनुभव नहीं करते हैं, उसी को उपादेय जानते हैं। तो उनके शरीर भी संयोग में है सम्यक दृष्टि के, राग आदि का परिणाम भी है, और उसको उपादेय नहीं जानते। अपने शुद्धात्मा को उपादेय जानते हैं। कितना क्या है, तो निहाल हो जाए जीव, ऐसी बातें है। परम सुखी जिन्हें परमात्मा, इस विश्व में कोई जीव ऐसा है ही नहीं जो परम सुखी हो, सिर्फ है सिद्ध भगवान। क्या करें? सिद्ध भगवान का स्वरूप वह रूपी अमूर्ति बिना शरीर के रहते हैं, तो अब कैसे जाने? परम भगवान की दिव्य ध्वनि के सिवा, दिव्य ध्वनि को समझे बिना सिद्ध भगवान का भी स्वरूप नहीं समझा जा सकता है, और इस शुद्धात्मा का भी स्वरूप नहीं समझा जा सकता है। इसलिए जिन्हें परमात्मा की शरण में आ जाओ सुबह ही उठ के। अब बहुत ही सुंदर एक चर्चा चलती है। 156 नंबर का श्लोक, और श्लोक का हेडिंग है वेदना भय। अनादि से तड़प रहा है जीव। वेदना ऐसा समझता है जीव कि सुख और दुख को भोगना, ये वेदना है। 5 इंद्रिय के विषय नहीं मिले, बीमारी हो जाए तो ये दुख का भोग करता है। अनुकूलता मिल जाए, पुण्य का उदय मिल जाए तो सुख का भोग करता है। ये तो जैन दर्शन में एजेंडे से ही बाहर है। जिस तरीके से अज्ञानी जीव अज्ञान दशा में राग का करता है, यद्यपि स्वभाव से वो राग का करता नहीं है, स्वभाव से तो वो ज्ञान का ही करता है, और वो ऐसा नहीं जानता है। इसलिए अज्ञान दशा में जिनवाणी भी कहती है उसको, और राग का करता है अज्ञान दशा के अंदर। परंतु स्वभाव से देखो तो अज्ञान दशा में भी जीव राग का करता नहीं है। अब भोक्ता की बात चलती है कि जिस तरीके से अज्ञानी जीव रोटी बनाने का अकर्ता है, दुकान चलाने का अकर्ता है, ज्ञानी हो के अज्ञानी अपने से भिन्न परद्रव्य का कोई भी जीव करता नहीं है। उसी तरीके से अज्ञान दशा में भी अपने से भिन्न रोटी, दाल, चावल, सब्जी, मिठाई, नमकीन इसका भोक्ता नहीं है। अनादि से अपने को मान रहा है,
और एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अत्यंत अभाव होने से जिस तरीके से करता नहीं है उसी तरीके से भोगता भी नहीं है पर द्रव्य का। तो फिर काय का भोगता है कि अज्ञानी जीव अज्ञान दशा में राग का करता है, उसी तरीके से अज्ञानी जीव अज्ञान दशा में राग का भोगता है। राग कैसा है कि राग दुख रूप है, तो अज्ञान दशा में दुख का भोगता है। अज्ञान दशा में काय नहीं चली गई अनादिकाल से, दुख का करता और दुख का भोगता है। तो ऐसा नहीं समझ पाया। अब जिनवाणी क्या कहती है देखो, श्लोकार्थ पढ़ो, पढ़ लिया श्लोकार्थ नहीं पढ़ो। ऐसे केवली वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्वेदोदितवेदवेदकबला एकं सदा अनाकुले नैवान्यामतवेदने वै भवेत् ज्ञानिनो ईशान्त सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। अब वेदना भय तड़प रहा है जीव, सात भय से पहले नंबर के भय की चर्चा करी। इस भव का और अगले भव का जन्म और मरण का दुख जो चल रहा है, इस लोक और परलोक का भय, अगले जन्म क्या होगा, ये जो परिग्रह है, संयोग है, चला तो नहीं जाएगा, क्या करेगा, किस गति में चला जाएगा। तो बहुत थोड़ा बहुत जिनवाणी सुनता हो तो उसको परलोक का भय होता है, बाकी तुम मर ही जाएंगे तो परलोक के भय की जरूरत ही क्या उसको। पर ये मिथ्या दर्शन से इस जीव को अनंत भव हो रहा है, मिथ्या दर्शन की वजह से। तो न तो अनंत भव के दुख को जानता है और न अनंत भव के दुख का कारण मिथ्या दर्शन उसको जानता है। तो इस लोक और परलोक का भय, ये तो एक दो जन्म की बात हुई, अनंत काल कहाँ बीता है भाई। जीव तो अनादि अनंत है ना, और अनंत सिद्ध नहीं बना, तो अनादि काल गया कहाँ, जन्म मरण के क्लेश में चला गया उसका। क्या कारण रहा, तो मिथ्या दर्शन रहा। तो अब खाली अगले ही भव की चिंता करेगा कि अनंत भव की करेगा। कैसा है, कभी सोचते ही नहीं है जीव, सोचे तो इसकी आंखें खुल जाए, अरे कुंदाचार अमृत चंद्राचार्य जैसे आचार्य बन गए। अब ये तो भाई इसकी जवाबदारी है कि बहुत अगर तेरे को थोड़ी जिनवाणी पढ़ के तो तेरे को ऐसा लगेगा कि अभी वर्तमान में पुण्य करे तो अगली गति थोड़ी स्वर्ग की हो जाएगी, थोड़ी अनुकूलता मिल जाएगी, तो अगले जन्म में फिर क्या करेगा उसके बाद, ये जिनवाणी बताएगी। तीर्थे थावत अंदर यूँ परिवर्तन पूरे करे। तो तेरे को यही समझा रहे कि 5 इंद्रिय के विषय को भोगने का परिणाम पाप भाग, इसीलिए स्वर्ग में 5 इंद्रिय के जो अनुकूलता मिली उसको भोग करके 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में चला जाता है। अब ये तो कथा हो गई बहुत, उसका कारण बता दिया कि अगले जन्म से आगे भी बहुत सारा है और जीव का नाश नहीं होता है। जिनवाणी रोज पढ़ाती है कि अनादि अनंत है, तो स्वर्ग के बाद का भी विचार कर लो। अब कैसी अपूर्व बात है, तो भटकेगा यदि आत्मा को नहीं जाना तो इस विश्व में सबसे सुंदर और सर्वोत्तम देव का निर्णय कर लो कि वो है अनंत सिद्ध भगवान, और उनसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। और वो सुख जो उनके उत्पन्न हुआ है वो आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ है, वो आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ है और आत्मा के आश्रय से ही अनंत काल तक अनंत सुख भोगते हैं। तो वो आत्मा के आश्रय से ही सुखी होने की विधि बताएंगे। बस वही देव सर्वोत्तम है। जो आत्मा के आश्रय से सुख की चर्चा नहीं करते हैं वो देव पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि वो 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि सुख बताएंगे और जिनवाणी उसका निषेध करती है। क्यों? क्योंकि आत्मा 5 इंद्रिय के विषय का करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। कैसी अपूर्व बात है, कोई अपूर्वता लगना चाहिए इसको भी। एक बात सुन के इसको लगना चाहिए कि हो मेरे को कैसी बातें है। तो करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। अब क्या हुआ कि अनादिकाल से वेद भाव एक ही द्रव्य में घटित होता है। तो ये जीव अज्ञान दशा में भी रोटी दाल चावल सब्जी गुलाब जामुन नमकीन का भोगता है कि नहीं है। क्यों नहीं है? कर्ता कर्म की घटना तादात्म्य संबंध होने पर होती है। तो कर्ता कर्म की घटना वहाँ घट सकती है जब कर्ता और कर्म अनन्य हो, एक हो।
इसी तरीके से भोक्ता भोगी की घटना भी वहाँ हो सकती है जहाँ वो द्रव्य वो उसके साथ तादात्म्य हो। तो बाहर का पदार्थ इस आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं होने से ये जीव ज्ञान दशा में भी नहीं और अज्ञान दशा में भी नहीं, पर का भोक्ता नहीं है। ये बात जिन्होंने इसको समझाना चाहते हैं। अनादि से ऐसा मान रहा है कि 5 इंद्रिय के विषय को भोग करके मैं सुखी हूँ। वेदक मैं सुख का वेदन करता हूँ अथवा मैं बहुत दुखी हूँ, दुख का वेदन करता हूँ। हाथ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द वगैरह वगैरह, तो ये दुख का वेदन मैं करता हूँ, ऐसा भ्रम है। वास्तव में तो उस जाति के राग का भोक्ता है। और राग की परिभाषा जिन्होंने में दी है, राग यानी आश्रव, आश्रव दुख का गनेरे, आश्रव का स्वरूप दुख है और दुख का आश्रव का यानी राग का भोक्ता यानी दुख का भोक्ता है। तो क्या कहाँ गया अनादिकाल कि दुख का कर्ता और दुख का भोक्ता रहा, सुख उसकी डिक्शनरी में आए ही नहीं। भ्रम से, कल्पना से उसने ऐसा मान लिया कि मेरे को 5 इंद्रिय के विषय की अनुकूलता मिली तो मैं सुखी हूँ और मैं बहुत सुख का भोगता हूँ। तो बहुत बड़े भ्रम में है। अभी तेरे को पता नहीं है कि ये कितनी देर टिकने वाला है संयोग। ये पुण्यशाली को ये बात समझाना कि वो जो अपने आप को सुखी समझ रहा है वो संयोग रहेगा कितनी देर, जिसके आश्रय से तू अपने को सुखी मानता है। बात इसको अच्छी लगना चाहिए, हृदय से उसको लगना चाहिए। कैसी बात है ये, आखिर जिन्वाणी को कहना क्या है भाई। देखो कैसा लिखा है, अभेद रूप से वर्तने वाला वेद वेदक के बल से, मैंने वेद वेदक भाव अभेद होता है। अभेद होता है मैंने वही जीव उसको अभेद रूप से भोगता है। एक तो हुई अज्ञान दशा की बात, अज्ञानी की करते हैं कि अज्ञान दशा के अंदर भी अभेद वेद वेदक मैंने वो दाल चावल सब्जी रोटी का भोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो दोनों पदार्थ न्यारे न्यारे। कर्ता क्यों नहीं है? कि वो पदार्थ न्यारा है। कर्ता किसका है? कि तादात्म्य संबंध होने पर करता है। भोक्ता किसका है? कि एक ही द्रव्य में भोक्ता भोगी घटित होता है। एक घटना तो होगी है? राग का आत्मा के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है। यदि राग का तादात्म्य संबंध नहीं हो तो राग का कर्ता कौन है? आप बताओ। आप पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कि राग कर्ता कर्म की घटना कहाँ घटित होती है? एक द्रव्य। तो ये जीव जब तक वो स्वभाव की तरफ से तादात्म्य संबंधी है, पर पर्याय में क्षणिक विकार होने से क्षणिक तादात्म्य संबंध है। नहीं तो राग का कर्ता परद्रव्य हो जाएगा और जीव उसके सत्ता से बाहर चली जाएगी बात। इसलिए अब भी कहा, बिल्कुल बहुत ध्यान से माइंड्यूटली सुनना चाहिए कि अज्ञान दशा में भी वस्तु के स्वभाव की तरफ से अज्ञानी जीव भी राग का कर्ता नहीं है, पहले बात सिद्ध कर दी है। फिर भी चूंकि उसको ज्ञान और राग का भेद ज्ञान नहीं है और वो राग को ही ज्ञान समझता है, तो राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं होने के कारण, राग से तादात्म्य संबंध समझने के कारण, राग को अपना स्वभाव समझने के कारण, जब तक वो आत्मा को नहीं जानता तब तक राग का कर्ता वही है। उसी के कर्म बंध रहे, उसी का फल भोग रहा है। अगर अज्ञान दशा में भी राग का कर्ता नहीं है तो 4 गति भटक कैसे रहेगा? अज्ञान दशा में भी राग का कर्ता नहीं तो 8 कर्म बनते किसको है? अज्ञान दशा में भी राग का कर्ता नहीं है तो फल भोगता कौन है? ये 4 गतियाँ सिद्ध नहीं होती है। पर अभी हमारा प्रयोजन 4 गतियाँ सिद्ध करने का नहीं है। अभी तो ये बात तो मान ली जीव ने अज्ञान दशा, या आगम से बात मान ली हमने। अब तो राग का अभाव की बात चल रही है कि जाता कैसे है ये, तो बात प्रकरण नहीं बदल गया, अब तो समय सार चल रहा है। कैसी अपूर्व बात है भाई। देखो अनंत काल में नहीं सुनी इसमें ऐसी बातें। बिल्कुल सत्य सोचना चाहिए ना बार बार कि आखिर ये राग मैं करता हूँ और या राग में, अभी जिनवाणी कह रही कि राग का मैं करता नहीं हूँ, ऐसा किया जिनवाणी ने। तो अभी देखो राग तो हो रहा है, तो राग कौन कर्म का उदय करा रहा है कि परद्रव्य करा रहा है कि मैं कर रहा हूँ? फैसला तो करो आप, फैसला करना पड़ेगा उसको। मैं कर रहा हूं तो मेरे को हटाना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं हटाना पड़ेगा, नहीं मतलब मैं कर रहा हूँ ऐसा मानेगा तो हटाने की सत्ता इसके हाथ में आ जाएगी। क्योंकि जब जिन्वाणी कहे कि भाई ये राग तो कर रहा है ना, कोई बात नहीं, तो राग में तू दुखी होता है कि सुखी? खुद कहेगा बहुत दुखी होता है तो काय को करता है? ये तेरा स्वभाव थोड़ी है।
तो ये फिर खुद ही पूछेगा कि भाई राग मेरा स्वभाव नहीं है और राग मेरे को करना भी नहीं चाहिए, तो फिर आखिर राग से हटने की विधि तो बताओ। तो फिर आचार्य आत्मा की बात शुरू करेंगे। पर अगर ये राग को इसमें करता दूसरे को ही मान लिया तो अपनी सत्ता दूसरे के हाथ में सौंप दी। जो अनादि से कर रहा है, घर के अंदर हर महिला और पुरुष दुखी है, अब उससे पूछो अंतरंग हाथ लगा करके कि दुख का कारण क्या है। ये साहब ये है ना, ये सब संयोग। मैं क्या करूं, थोड़ा जिनवानी पड़े तो असाता का उदय है, शरीर की प्रतिकूलता है। तो आप ही देखो हाथ पांव कमर सब 24 घंटे तो परेशान है, और क्या ये इसका मेरे को दुख नहीं होना चाहिए। अरे पर अब ये कैसे मैं इसमें सुखी हूँ, यही तो बात चल रही है। खूब सोचना चाहिए इसको, इसका विचार करे बगैर मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। तो इसको मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे सिमंदर भगवान ने वहाँ से कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य गुरुदेव को भेजा हो कि जाओ तुम पंचम काल में भव्य जीवों को धर्म का उपदेश दो और आत्मा की बात समझाओ। और वो अपने भाग्य से ये जिनवानी और ये गुरुदेव की सीडी वीडी रह गई है अपने भाग्य से, और अपने भाग्य से इन ग्रंथों की रचना रह गई है। अनादिकाल गया क्या और कहाँ जाएगा उसको पता नहीं है। इसको सही लग जाए, अरे कुंदाचार्य जैसे आचार्य को छाती से पसंद कर ले, ये ज्ञानियों के वचन को पसंद कर ले, निहार हो जाएगा ये। अब तो प्रकरण बदल गए बहुत। राग का कर्ता जीव है ऐसा आगम का वचन है, आगम से राग का कर्ता सिद्ध करेंगे जिनवाणी को। अब बात अध्यात्म की चल रही है, अध्यात्म में जीव अकर्ता सिद्ध करेंगे। तो अकर्ता और अभोक्ता जीव का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान दशा हो कि अज्ञान दशा, जीव न राग का कर्ता न भोक्ता, जीव तो अपरिणामी ध्रुव एक गायक तत्व है। प्रकरण जब जैसा हो वैसा समझना चाहिए। अब देखो यहाँ यह सिद्ध करा कि अभेद स्वरूप से वर्तने वाला वैद्य वेदक के बल से वेद और वेदक अभेद ही होते हैं। अब अज्ञान दशा के अंदर ये ऐसी वस्तु स्थिति है, कैसी कि वेद वेदक भाव एक द्रव्य में होता है। हम क्या समझते हैं, वेद अलग है वेदक अलग है, दो पदार्थ हो गए, कि दो नहीं होते। वेद भी वही होता है, वेदक भी वही होता है। माने राग भी जीव ही करता है और राग का भोक्ता भी जीव ही है। ऐसा नहीं है कि राग करे तो जीव और भोगे दूसरा, और या फिर ये अपने ये गाथा चल चुकी है, उसमें यह सिद्ध करा कि वेद वेदक भाव में अज्ञानी के वेद वेदक भाव में समय भेद है। यानी जब उसको भोगने का परिणाम है तो पदार्थ नहीं है, और जब पदार्थ है तो भोगने का भाव नहीं है। इसलिए अज्ञानी का तो वेद वेदक संभव है ही नहीं। हाँ वो तो ठीक है, क्या तो भाव याद कर ले वही बहुत है। शास्त्रों में तो सब लिखा है, और ये अपना जिस समय करता भोगता उस समय उसको लगता है मैं अभोक्ता स्वभावी हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ दिखता है कि मैं परधर्म का कर्ता भी हूँ और परधर्म का भोक्ता भी हूँ। ऐसा मान करके धर्म करना चाहता है, कभी धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी। कैसे जिन्हें परमात्मा बताया गई, अगर ये जिनवाणी सुनने को नहीं मिली होती तो सारी दुनिया पूजा पाठ प्रक्षाल इसमें धर्म मान रही है, हम भी मान के चले आते। तो शिक्षा भी यही देते, जाओ सुबह उठ के पूजा। अरे भाई वो बहुत अच्छी बात है वो करी, पर उसके अंदर तो धर्म सुनने की पात्रता जगी है। जो धर्म की बात वो तो उसके बाद शुरू होती है, पात्रता पकने के बाद। उसके बाद इतनी देर पूजा प्रक्षाल करी, उसके बाद तेरे को पता लगना चाहिए कि ये जिन्हें परमात्मा आखिर सुखी किसके बल पे और मेरा सुखी होने का उद्देश्य है। तो ये तो आत्मा के आश्रय से सुखी हो रहे हैं, तो आत्मा के आश्रय से सुखी होने की विधि बताएंगे। तो उसके लिए एक पात्रता चाहिए, वो पात्रता उनकी विनय से पूजा प्रक्षाल करने के बाद पैदा होती है। और जब वो पात्रता पैदा हो गई तो तूने काम तो करा ही नहीं, तो खेत को जोत के चला आया, खेत तैयार भी हो गया पर बीज तो डाला ही नहीं उसमें। नहीं आई बात, ऐसा अनंतकाल चला गया। बीज की जब बात आई तो घर चला गया कि मेरा तो काम हो गया पूरा। अब ये करे कि अभाग्य से इसको मिले भी ऐसे ही गुरु,
ऐसे ही जिनवाणी सुनाने वाले मिले कि बस शर्ट आवश्यक पालो, घर चल जाओ, अपना अपना काम हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। अरे भाई आज का तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें काम तो अब शुरू होएगा। ऐसा चला गया अनादिकाल। इसको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें, इसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको रोटी नहीं भाएगी जब तक आत्मा को नहीं प्राप्त हो। ये तो बिल्कुल बेशर्म होकर के खाता भी मस्ती से और सोता भी आराम से, सुखी है तो क्या काय के उसकी नींद आराम हो। ये तो इसको लगेगा कि अगर मनुष्य प्रया चली गई तो वचन मेरे जो पुण्य है उसके वो निश्चय घर से में खिर रहे, और अगर वो निश्चय खिर गए तो वाणी सुनना एक झटके में बंद हो जाएगी। देर थोड़ी लगती है इसमें। जैसा आयु एक झटके में चली जाती है, धन एक झटके में चले जाता है, उससे जिनवाणी चली जाती है। जब तक मिलती है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। ना जिनको डायग्नोसिस अरे बहुत अद्भुत बात है भाई, सब काम विचार का है। बहुत अद्भुत एक एक श्लोक तो कोई अमृत है। अब देखो पहले तो एक वेद वेदक भाव की परिभाषा सिद्ध करी कि वेद वेदक भाव एक ही पदार्थ में, देखो अभेद स्वरूप बरतने वाले वेद वेदक के बल से वेद और वेदक अभेद ही होते हैं, ऐसी वस्तु स्थिति है। अब अज्ञानी का वेद वेदक भी एक ही द्रव्य होने से वही जीव जो राग को दुख को कर रहा है तो उसमें काल भेद नहीं है। इधर दुख हुआ, इधर दुख का भोगता है। इधर राग करता है और इधर कर्ता कर्म की घटना के वो भी तादाद में होती है। ऐसे वेद वेदक की घटना भी अज्ञान दशा में इतनी उसकी मर्यादा है। वो जो वेद वेदक पहले कहा कि वो उसको जो भोजन करने का परिणाम, खाने का परिणाम है, उसमें तो समय भेद है, वो तो चलायमान है। तो वो चलायमान होने से वहाँ तो कभी सुखी होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब उसको घर में रहने का भाव हो तब घर नहीं है, और जब घर मिला तो उनके जाने के दिन आ गए, भोगने के दिन आ गए। जब उसको भोगने का परिणाम है तब पदार्थ नहीं, और जब पदार्थ आया तो वो इच्छा ही खत्म हो गई, दूसरी इच्छा हो गई। वो घटना तो हो गई, वो चलायमान है, इसलिए वो तो संभव है ही नहीं। अब वो वास्तविकता, अज्ञान की वास्तविकता भी यही है कि उसका वेद वेदक भाव एक ही पदार्थ में घटने से वही जीव दुख का करता और उसी समय दुख को भोगता है, समय वेद नहीं उसमें भी। परंतु ये भी अज्ञान भाव है, ये नहीं सिद्ध करना आचार्य को, ज्ञानी का वेद वेदक सिद्ध करना है। अब प्रकरण बदलता है, सब समझना उसको। एक स्टेप बताई कि परद्रव्य का कर्ता भोक्ता के नहीं, वेद वेदक भाव परद्रव्य में जीव में नहीं। क्यों? क्योंकि वो चलायमान है, वो पदार्थ मिलता नहीं, मिलता तो इसमें रहता नहीं, वो बात खत्म हो गई। अब फिर अज्ञान दशा में भी आखिर भोगता तो है ना, तो काय का भोगता है कि राग का ही करता और राग का ही भोगता है, यानी दुख का करता और दुख का भोगता है। इसमें अनादिकाल चला गया। सुख कभी आया ही नहीं, सुख उसकी डिक्शनरी में ही नहीं आया, उसके शब्द में ही नहीं आया। कल्पना लोक में जीता है, 5 इंद्रिय के विषय और अनुकूलता और पुण्य का उदय मिल गया तो भ्रम से अपने को सुखी मानता है। सुखी है नहीं रत्ती भर, क्योंकि सुख की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, सुख की शुरुआत आत्मा को जानने से होती है, सुख की शुरुआत आत्मा की प्रतीति से होती है, सुख की शुरुआत ज्ञान से, ज्ञान का संवेदन होने पर जिन्होंने को प्रमाण बताई है कि मैं अनादिकाल से शरीर और राग में हूँ सब मान रहा था, अब आपकी आज्ञा मेरे अंदर में आज समा गई है और मैं अपने आप को ज्ञान और आनंद का समुद्र मानता हूँ, मैं अपने आप को अनादि अनंत मानता हूँ। मरने वाला के गए दिन ऐसा उसका स्वर आए, चेहरे में थोड़ी प्रसन्नता होना चाहिए तो आप कुछ माल ले पाओगे, नहीं तो उदास मन से मेरे को लगता है वो समझ तो आई नहीं रहे क्या बोले यार। ऐसा लगता है कि जैसे एमए की क्लास चल रही हो, केजी का बच्चा बैठा हो तो उसका मन भटकता है इधर से उधर, अब समझ तो आई नहीं, विचार क्या करे वो। और कितने सारे स्टेप आ गए इसके अंदर, 2 स्टेप तो निकल गई। एक परद्रव्य का वेद कि नहीं, परद्रव्य से कोई वास्ता ही नहीं उसका, अरूपी आत्मा रूपी पदार्थ हो कैसे भोगेगा, इसलिए वेद वेदक इसमें नहीं है। फिर आखिर वेद वेदक है तो सही कि हाँ वो अज्ञान दशा में राग का करता, राग का भोगता है, पर जिन्होंने को ये थोड़ी सिद्ध करना है, इसमें तो गया अनंतकाल दुख भोगते भोगते। अब तुम सुखी होने की बात सुनने आए कि वो दुख की कथा सुनने का है कि हमने वो पाप पुण्य का परिणाम किया, कर्म बंधे, दुख भोगे, तो ये कथा कब तक करेगा ये? हम इसके अभाव की विधि सुनने आए। उसका नाम जिन्होंने का श्रोता मुमुक्षु है, हमको बात नहीं सुनना है। ऐसी आवाज तो आए इसकी ये प्रभु मैं आपसे क्या मांगू,
आपकी भक्ति करूं, पुण्य हो फिर स्वर्ग की संपदा मिले, और वो मेरे काम की क्या है? वो वेद वेदक भाव तो लागू ही नहीं होता उसमें, मैं क्या करूं उसको लेके? समझ में आई क्या? अरे मेरे को तो मेरे को वो आनंद चाहिए जो आप भोगते हो, और वो आनंद चाहिए जिसमें समय वेद नहीं है। मेरे को वो पराधीनता थोड़ी चाहिए कि मैं आज इच्छा करूं और वो पदार्थ मिले 6 घंटे बाद। रोटी की इच्छा तो सुबह 11 बजे और वो मिली 3 बजे, वो रोटी का क्या करूं मैं दुख तो भोग चुका है उसका। मैंने 4 घंटे 5 घंटे उसका दुख भोगूं, उसके बाद रोटी मिले, ऐसा सुख नहीं चाहिए मेरे को। क्या इतने शोर से सुनना चाहिए उसको, अभी तो इसका मन लग जाए, वही अनंत पुरुषार्थ है। धन कमा के करेगा क्या? भोगता भी है उसका। कमाते ही नहीं है, ये निर्णय नहीं है उसको, आ जाएगा तो भोगता ही नहीं है उसका, फिर क्या करेगा? नहीं आ रहा संजय जी, कुछ भी मजा नहीं आ रहा। चेहरे में थोड़ी प्रसन्नता आना चाहिए कि हो जरा सा वो अंदर ही अंदर, जैसे एक आध दिन में 25-50 हज़ार रुपये की इकट्ठी कमाई हो जाए तो ऐसा कूदता है ना, रात को नींद आती है और घर में भी मिठाई बांटता है, और इतनी ऊंची बात सुनकर उबासियाँ लेता है, मुंह फाड़ता है। कोई समझता है कि नहीं समझता है? उबासी जब भी आती है जब ये बात अंदर से नहीं सुहाती है। ये बात अनादिकाल से ऐसे सुनी है इसने कि पत्थर की चट्टान के ऊपर बरसात हुई है तो ऊपर ऊपर भीगती है, अंदर उसको जरा सा भी गीलापन नहीं आता है, और जरा सी धूप आ जाएगी साफ हो जाएगी। ऐसे ही सुनता है कि जब सुनता है जब तो पूरा भीग जाता है, ओ इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है, वो जरा सी चप्पल पहनने दो उसको, क्या वो शिला का, ये सब साफ है वो तो। ऐसे सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। पुण्य को बनेगा, उसका तो निषेध कर रहे हैं, पुण्य का फल बाहर आता है जिसका जीव भोगता ही नहीं है। अब क्या करेगा पुण्य करके? नहीं आ रही समझ में? अब ज्ञानी के वेद वेदक की बात करते हैं कि ज्ञानी को वेद वेदक होता है, अज्ञानी काय का भोगता है? कि राग का करता है, राग का भोगता है। ज्ञानी किसका करता है? कि ज्ञानी जीव अतीन्द्रिय आनंद का करता है और अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है। और वो कब होता है? कि जिस समय अतीन्द्रिय आनंद आया उसी समय उसका भोगता है, समय भेद नहीं है। इसलिए वेद वेदक भाव ज्ञानी को एक ही पदार्थ में लगता है, वो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख उसी का भोगता है, उसी का वेद वेदक है, समय भेद नहीं है। यानी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जिस समय उत्पन्न हुई उसी समय वो भोगने का परिणाम, भोगने का भाव और वो परिणाम दोनों एक ही जीव करता है। वही जीव करता है और वही जीव भोगता है, वही करता है, समय भेद नहीं है। वेद भी वही है और वेदक भी वही है। वेदक यानी वेदना, वेदक यानी करने वाला, भोगने वाला, और वेद मैंने वो पदार्थ। तो अतीन्द्रिय आनंद वो वेद्य है, वो उसका भोक्ता आत्मा है, और ज्ञानी करता है और ज्ञान ही भोगता है। किसका? ज्ञानी किसका है? कि अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है। अज्ञानी किसका भोगता है? कि दुख का भोगता है। अज्ञानी किसका करता है? कि राग का करता है। ज्ञानी किसका करता है? कि राग उत्पन्न होता है, ऐसे राग को जानने वाले ज्ञान का करता है। राग का करता कर टूट चुका है। अज्ञान दशा में क्या मानता है? कि ये राग करता हूँ, ऐसा मानता है। ज्ञानी किसको कहते हैं? कि राग उत्पन्न होता है और वो ज्ञान स्वभाव का डिसीजन होने से अपने को ज्ञान का करता जानता है। वो चूंकि जानना उसका स्वभाव है तो राग भी जानने में आता है, तो राग को जानने रूप ज्ञान का करता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। फिर से ज्ञानी जीव किसका भोगता है? कि ज्ञानी जीव को अपने आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ, उस आनंद के भोगता है। और ज्ञान क्या करता है? कि अतीन्द्रिय आनंद का जो आनंद आ रहा है, मैं ऐसा सुखी हो रहा हूँ, ऐसा ज्ञान भी करता है साथ। दोनों का समय भेद नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञान और वैराग्य की धारा एक साथ चलती है। ज्ञान भी चलता है साथ में, मैंने उस आत्मा को जानता हुआ और उस अतीन्द्रिय आनंद को जानता हुआ और अतीन्द्रिय आनंद को भोगता हुआ, जो कषाय के अभाव की शांति है उसका जानता भी है और अतीन्द्रिय आनंद का भोगता भी है।
अरे कभी सुनी नहीं, जीव ने तो अभ्यास क्या करे, ये तो अपना सौभाग्य पक गया है, ये तो ज्ञान की इतनी क्लैरिटी हो गई है तो इन बातों को झेल सकता है। ये जब तक कोई श्रोता ऐसा नहीं हो, ऐसी बातें बोलते भी नहीं, उपचार समझते ही नहीं, क्या बोले उसको। अपने घर के अभी जितने मेंबर हैं उनको लिया के साथ जिनवाणी बहुत अच्छी है, सुना, उनको एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा इसका। घबरा मत, उनका भाग्य भी नहीं ऐसा, और अपन बोलेंगे भी नहीं, हो बेचारा क्या समझेगा बोलेंगे तो। हमको भी ऐसा लगता है कि मैंने गुलाब जामुन खाया, उस वक्त मेरे को वेदन भी हो गया कि अच्छा है, टेस्ट है, लेकिन उसमें काल भेद होता होगा। नहीं, उसमें ऐसा होता है कि पहली बात तो कर्ता से समझो कि ये गुलाब जामुन का कर्ता है कि नहीं, क्यों नहीं है कि अपने से सत्ता नहीं आ रही है ना, उसमें तादाद संबंध नहीं है। अब उसी तरीके से तो फिर वो कर्ता किसका, कि राग का करता है, तो उस राग का कर्ता कर्म की घटना कितनी देर में होती है कि उसी समय में कर्ता, उसी समय में कर्ता कर्म की क्रिया है, मैंने कर्ता भी वही है राग का, और राग ही उसका कर्म है। कर्ता कर्म समझ में आ गया तो भोक्ता वक्त समझ में आएगा, उसी समय में राग का ही करता है, वो राग ही उसका कर्म है। अगर भोक्ता भोग में कि उसी समय में वो राग यानी दुख, अब वो दुख उत्पन्न हुआ, तो वो दुख उत्पन्न हुआ तो इसने उसी समय वो गुलाब जामुन खाने के दुख का भोगा है, गुलाब जामुन को नहीं भोगा है। और वो जो राग का वेदन चूंकि दुख रूप था, तो वास्तव में उसने दुख को भोगा है, और मानता ऐसा है मिथ्यात्व के कारण कि मैंने गुलाब जामुन को चखा और मैं चख करके सुखी हुआ। ये तो दो ही भ्रम है, क्योंकि दुख का वेदन हुआ, राग का दुख का वेदन हुआ और सुख अनुभव हुआ, सुख लगा तेरे को, ये लगा इसी के नाम से मिथ्या दर्शन है। अगर वो वास्तव में सुख होता तो फिर कंटिन्यू होगा उसको, छोड़ा क्या तूने। बात समझ में आ रही क्या? अरे उल्टा मान रहा है, उस भ्रम को तो तोड़ ही रहे। आप अच्छी तरह से समझो, प्रश्न करो तो अब ये लगेगा भी सही जिनवाणी को हाँ अलर्ट है ये, और अलर्ट हो तो मैंने करा। हाँ, तो वो राग का वेदन कराना, तो राग दुख रूप था, हमको कैसा लगा? लगा एक मिथ्या दर्शन है ना, कि राग ऐसा लगा कि ये राग करना ये मेरा कर्तव्य है, ये लगा ना इसको, तो दुख ना लगा। दुख कोई चीज किसी जीव का कर्तव्य होता है? आज समझ में आ रही, ये लगना भी तो एक बीमारी है, इसकी नाम तो मिथ्या दर्शन है। राग का तो परिचय हो रहा है, पर मिथ्यात्व का परिचय नहीं हो रहा है इसको, कि उसमें एक लगने जैसी चीज भी तो है। तो राग लगता कैसा है कि मेरा कर्तव्य लगता है, राग लगता कैसा है कि मेरे को मीठा लगता है। अरे भी तो जिनवाणी कह रहे कि राग तो आश्रम है और राग से कर्म बनते हैं, अब ये तरफ कैसा अच्छा लगता है? द्वेष में तो आप उल्टा लगती हो, राग में आप उल्टा लगती हो। हाँ, अरे भाई ये वो मिथ्यात्व का जहर ऐसा है कि वो पुण्य के उदय में आकुलता लगने ही नहीं देता है। वो जिनवाणी समझाएगी उसको, तो तर्क से न्याय से देखो कि भाई अगर ये अच्छा लगता है तेरे को राग करना, तो वो करता रहे, फिर घबराता काहे को इसमें। और फिर वितरागी की पूजा करने क्यों आया? वहाँ रागाय नमः लिख दो घर के ऊपर, वितरागाय नमः क्यों लिखते हो कि मेरे को रागी भले ही हो पर पसंद मेरी वितरागता है। और अगर राग ही पसंद है तो तू ठीक जिन्हें भगवान से उल्टा सोच रहा है। तेरी डिक्शनरी में राग का अभाव होने का कोई दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि तू खुद ही उपाधि मान रहा है उसको। इतनी प्यारी चर्चा है, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अपन कोई ऐसा प्रवचनकार नहीं है, ना प्रवचन कर रहे हैं, अपन तो इस तत्व को चर्चा के माध्यम से समझो। और ये चर्चा कर रहे हैं अपन कि वेद वेदक भाव आखिर होता क्या है, कर्ता कर्म भाव होता क्या है, और वास्तव में हो भी रहा है कि मैं खाली सपने में ही हूँ। सपना आया रात को, क्या हुआ कि मेरी डेथ हो गई, फिर क्या हुआ कि मेरे को सर्जन उठाने आ गए, फिर क्या हुआ मैं जल गया। तो तू देख रहा था अभी जिंदा है ना, जल कैसे गया? नहीं है। अरे तू अभी उठ के खड़ा हो गया ना, तो कहाँ मरा? तो सपना देख रहा था ना, उसमें सब ये घटना हुई कि नहीं, मैं मर गया, फिर मेरी डेथ पार्टी लेने आए, फिर मेरे को ले गए और मेरे को जला दिया। फिर आँख खुली तो क्या हुआ? अरे तूने सब देखा, वो झूठा था कि सच्चा था, खड़ा तो है ये। ऐसा तूने करा भी कहा, भोगा भी कहा, तेरी आंखें बंद, सपना था वो, टूट गया वो सपना। इसका ज्ञान आत्मा को जानने पर टूटेगा। तब तक ये सपने में ही जिंदगी भ्रम में बिताएगा कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राजा, मैं गरीब, मैं स्त्री, मैं पुरुष। अरे तो सब भ्रम है,
ज्ञान तो तीनों काल ज्ञान रहा है। ये आवाज़ बंद कर दो, एक बार ये आवाज़ लगा दो मिथ्यात्व के खिलाफ कि मैंने दुखी हूँ, न मेरे को प्रौद्योगिकी की जरूरत है, न मैं शरीर हूँ, न मैं स्त्री हूँ, मैं तो एक अनादि अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। जिन्हें परमात्मा ने मेरे को ज्ञान का गोला देखा है और मेरे अंदर राग आदि कोई प्रविष्ट नहीं हुआ है। मैंने अनादि काल से अपने को शरीर माना हो, रोटी खाने में कर्तव्य माना हो, गए वो दिन हो गया अज्ञान दशा। अब तो ऐसे जिन्हें परमात्मा मिले जो आत्मा के आश्रय से अनंत सुखी हैं और आत्मा के उपदेश देते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। जो आत्मा के आश्रय से सुखी बताए वही हमारे देवता होते हैं। जो आत्मा के आश्रय से सुखी नहीं बताए हम उसको देवता ही नहीं मानते हैं। ये कु और सु हमारी शब्द में नहीं है, हम नहीं मानते, दैट्स ऑल। ये कु सु हमारी डिक्शनरी में नहीं है कि ये तो सु देवता और कु देवता, हम नहीं जानते कु क्या होता है। हम तो उस देव को जानते हैं जो आत्मा के आश्रय से सुखी है और आत्मा के आश्रय से सुखी होने की विधि बताते हैं, बस। इससे अलावा हमारा कोई संबंध नहीं। हम नहीं मानते उनको, दुनिया मानती हो माने। कैसी कोई बात यही सुनने को मिलेगी और यही समझ में आएगी। और अगर इसमें प्रसन्नता से झेल गया तो निहाल हो जाएगा। इस जन्म में नहीं, अनंत काल किसी देवता के पास नहीं जाएगा। अनंत काल किसी को गुरु एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जानता क्या, उसके मुंह से बताएगा वो क्या जानता है। ले जा मेरा आशीर्वाद, क्या करे तेरे, तू दुखी है। जैनी उसको कहते हैं दुखी का आशीर्वाद ढूंढता है क्या? वो आशीर्वाद उन देव को ढूंढता है जो आशीर्वाद देते ही नहीं है। शूरवीरों की वाणी है, तो कोई रोतले मरड़ की थोड़ी है। मोक्ष मार्ग को जिनने प्राप्त कर लिया ऐसे देव और मोक्ष मार्ग में लगे ऐसे गुरु, उनके वचन है। इसको सुन के जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लगे तो सुना ही क्या, बेरा सुनते ही नहीं हो। तो ऐसी अपूर्व बात, इस जन्म में इतने डिसीजन हो जाए, इस वाणी के अलावा मैं नहीं सुनूंगा कोई सी बात। जो मेरे को सुखी होने की बात नहीं बता, उसकी सुन के क्या करूँ मैं? अरे कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि घर की चिंता हो रही है, आग लगा के तो आए, उसको काय को याद करते हो? तो जीव क्या करे जीव बेचारा बार बार उस दुख के अड्डे को, दुख के छत्ते को ही पकड़ता है। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्रसन्न होकर सुनना चाहिए इसको। लॉटरी खुल गई इसकी तो, इसको कुंकुंदाचार जैसे आचार मिल गया उसको, उसके तो भाग्य खुल गए, दिन फिर गए उसके, अच्छे दिन आ गए उसके। अरे इसे देव जिसकी पूजा करेगा और वो कह रहे इसे पुण्य बनेगा, और ये शिष्य कह रहा है कि मेरे को पुण्य का उदय नहीं चाहिए। अरे क्या गजब की बात है। मैं क्या करूँगा आपको? मेरे को आज ये बात समझ में आ गई, जिस पदार्थ में सुख नहीं था वो आपने छोड़ा, तो आपकी भक्ति से वो पदार्थ मिलेगा, मैं क्या करूँ उसको लेके? मेरे को ये तो समझ में आ गया, अगर उसमें सुख होता तो आप क्या को छोड़ते? तो मैं इतना मूर्ख थोड़ा हूँ जिसको आपने छोड़ा, मैं उसकी डिमांड करूँगा आपसे। इतनी तो समझ आ जाए इसमें। पुण्य का उदय चाहिए कि आत्मा चाहिए? तो देखो एक काम करो, आप पुण्य का उदय भी नहीं छूटा है और आत्मा भी मिल जाए, कि बस तू अभी पुण्य के उदय के भोग और एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जा। तेरे को भोक्ता भोग की बात समझ में नहीं आ रही। पुण्य के उदय का जीव भोक्ता नहीं, यही तो सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञानी किसको कहते हैं? देखो परिभाषा, ऐसी वस्तुस्थिति के बल से अचल ज्ञानम स्वयं अनाकुले सदा वेदते। ओहो, एक आत्मा का ही है अचल, चलायमान नहीं होता कभी, चाहे तो गति में कहीं भी गया हो। अचल ज्ञान ही स्वयं ही निराकुल पुरुषों के द्वारा, यानी ज्ञानियों के द्वारा वेदन में आता है। ज्ञानी को ही उसका वेदन होता है, यानी जो जीव अपने को एक अचल ज्ञान में मानता है, जो जीव अपने को आकुलता से भिन्न निराकुलता की खान अपने को मानता है, वो निराकुलता पैदा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा निराकुल पुरुष यानी सम्यक दृष्टि, निराकुल पुरुष यानी ज्ञानी, उसके द्वारा अरे जब निराकुलता का वेदन हो गया तो ऐसा कौन जीव होगा जो आकुलता को याद करेगा और भोगेगा? जिसको एक बार अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया, वो आकुलता को क्यों पसंद करेगा? आकुलता होती ही अलग बात है, अगर पूर्ण निराकुल हो जाए तो अरचित बन जाए।
दो धारा चलती है ना, निराकुलता की भी धारा, आकुलता की भी धारा। ज्ञानी कहते हैं उसको कि जिसको साधक दशा चलती है तो आकुलता भी चलती है, निराकुलता भी चलती है, पर पसंद किसको करेगा कि निराकुलता को पसंद करेगा, आकुलता को रिजेक्ट कर दिया। इसी का नाम तो पाप और पुण्य का भाव है और निर्वितराग भाव उपादेय है। और उसको शास्त्रों में याद कराते हैं, आत्मा उपादेय है, पाप पुण्य का भाव है, वितराग भाव उपादेय है। आश्रय करने के लिए आत्मा उपादेय, प्रकट करने के लिए वितराग भाव उपादेय और पाप पुण्य का भाव है। ऐसा याद करने से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ कि नहीं? तो फिर याद करने से क्या फायदा होगा? तो याद करा जब भी वही है और नहीं याद करा जब भी वही है। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गोपन जी बताओ क्या बोला? आपने जो पकड़ा वो बोलो। आप क्या सुन रहे हो मेरे को पता तो लगे कि हवाई फायर तो नहीं हो रहा, आवाज हो रही है और एक भी काम हो ही नहीं रहा, कोई मर ही नहीं रहा उसमें। बहुत ताकत है, देखो भाषा में नहीं आने में इतनी ताकत है। संजय जो बोलना तो पड़ेगा। ऐसी दुकान किस काम की है जो माल बिखेरते जाओ, खरीदे कोई भी नहीं। सुबह से शाम तक बिजली का बिल भरो, नौकर की तनख्वाह दो, दुकान का किराया भरो, माल बिके ही नहीं। ऐसी दुकान नहीं चला रहा हूँ मैं कि यहाँ 1-1.5 घंटा मेहनत, ये 1-1.5 घंटे के पीछे 4-6 घंटे की मेहनत होती है। ये यहाँ में ये सब मेरे के पता है कि एक शब्द कहाँ लिखा हुआ, क्योंकि 5-5, 6-6 बार इसकी स्टडी करते हैं फिर बोलते हैं। अब इतना सारा माल लेकर के आ रहे हैं, बिखेर रहे हैं, तो हवाई फायर हो रहा है, उसको ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है। जैसे दुकान खोलने से क्या फायदा? पूरी मत बोलो, एक आध दो बात बोलो। चलो जिसने सुना वो बोलो। अब तो ओपन है ना, क्या बोलो है? बहुत बढ़िया। इसको मैंने हे उपाधि बता, वो बोलो। और आधी बात तो पकड़े, उड़ते उड़ते तो ऐसे पकड़ में आती। मैंने हे उपाधि की बात पूछी है। देखो फिर से सुनो, कोई बात नहीं। मेरे को पता है कि एकदम से अपूर्व बात है और ये एकदम से बहुत विरासत चाहिए इसके लिए, बहुत पावर चाहिए इसको। देखो पाप और पुण्य का भाव है ना। अब उपादेय तत्व 2 तरह का होता है, एक त्रिकाल उपादेय और एक जो वीतराग भाव पैदा हुआ वो उपादेय। तो उत्पन्न होने के लिए वीतराग भाव एक देश उपादेय, क्योंकि नया पैदा हो गया ना। और आत्मा जो है आश्रय लेने के लिए त्रिकाल उपादेय। और बाकी जो संयोग है शरीर और ये सारे के सारे, ये इसके ज्ञान के ज्ञेय है। शरीर बाकी सारे पदार्थ ये इस ज्ञान के ज्ञेय है। ठीक है। अब पाप और पुण्य का परिणाम इसमें हो रहा है कि हाँ हो रहा है कि दोनों ही है। ऐसा नहीं कि पाप है और पुण्य उपादेय है, ऐसा नहीं। पाप और पुण्य दोनों का परिणाम, एक आकुलता, दोनों का परिणाम आश्रय होने से बंद होने से, ये पाप और पुण्य का परिणाम आश्रय बंद होने से सर्वथा है। बात समझ में आ रही है? सर्वथा है। अब वीतराग भाव उत्पन्न करने के लिए एक देश उपादेय, क्योंकि वीतराग भाव को उपादेय ही नहीं जानेगा तो पैदा काहे को करेगा। अभी वीतराग भाव एक देश उपादेय तो उत्पन्न कैसे होता है कि त्रिकाली आत्मा को उपादेय जानने से होता है। अभी हमारे अंदर त्रिकाली आत्मा उपादेय है कि ज्ञेय है? जरा होश में सुनना चाहिए। अज्ञान दशा में उपादेय हो जाता तो वीतराग भाव पैदा हो जाता है। वीतराग भाव पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आत्मा उपादेय नहीं हो रहा है। वो धन को जिनवाणी जो ज्ञेय कह रही है उसको ही उपादेय मान रहा है। जरा अपना अज्ञान का भी परीक्षण करो, ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा याद मत करो है? जिसको जिनवाणी ज्ञेय कह रही है ऐसा लोकालोक, उनको ही उपादेय मान के बैठा है। आत्मा इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और अगर ये उपादेय हो गया तो उसका प्रमाण है कि वीतराग भाव पैदा हो गया, तो पैदा हो जाएगा तो एक देश उपादेय हो गया।
अब वो सर्वदेश उपाधि हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, पूर्ण उपाधि हो जाएगा, वितरक भाव तो वो हो जाएगा। और क्यों नहीं हो रहा है कि जिसको जिनवाणी उपाधि कह रही है वो इसके लिए है जानते ही नहीं है, और वो लोकालोक को गे कह रही उसको उपाधि जानता है। तो याद बात करने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। आप देखो कि अपने अंदर क्या चल रहा है। पाप और पुण्य का परिणाम आपको कर्तव्य लगता है कि हे लगता है कि उपाधि? देखो जिनवाणी से विपरीत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ये चल रहा है और ये सुखी हो जाएगा, ये बदल दो मान्यता आज ही। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जरा इस तरीके से सुने, बहुत अद्भुत बातें हैं। चलेगी, बस हो गया टाइम।